नाज़रीन, आपने यकीनी तौर पर कभी ना कभी जिंदगी में कोई करतब देखा होगा। मदारी जो करतब करते हैं, ये वो वाला करतब नहीं जहां पर डुगडुगी बजाता है मदारी और बंदर या बंदरिया उसके सामने नाचती है, बल्कि वो वाला करतब जब मदारी जादू करता है, जादूगर बनने की कोशिश करता है और करतब करके दिखाता है। लेकिन जब अवाम को उस जादूगर की, उस मदारी के हाथ की सफाई का अंदाजा हो जाता है, तो फिर वो उसके करतब के ऊपर नहीं, मदारी के ऊपर हंसते हैं कि मदारी सबको बेवकूफ समझ रहा होता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन इस बारे में जुनैद सलीम साहब क्या कहते हैं, पहले वो सुन लें। मदारी के हाथ की सफाई जब तमाशाइयों पर खुल जाए तो फिर उसका करतब नहीं रहता, बल्कि मदारी खुद तमाशा बन जाता। बहरहाल जी, जुनैद सलीम साहब ये कहते हैं कि उसके बाद मदारी खुद एक तमाशा बन जाता है और लोग मदारी के ऊपर ज्यादा हंसते हैं। आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई करतब देखें या करतब आपको नजर आ रहा हो तो आप भी मदारी के ऊपर गौर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, ऑब्वियसली अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ। पहली मुलाकात है, अहमियत की हामिल है। बड़े जबरदस्त विजुअल्स आए, शहबाज साहब ने एक बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम भी किया उन्हें। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग इसे सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो बातचीत ये हो रही है कि शहबाज साहब बिल्कुल ऑफिस से निकलकर पोर्च तक आते हैं और आसिम मुनीर साहब का इस्तकबाल करते हैं। क्या माजी में वज़ीर आज़म यहां तक आते रहे या इस तरह से इस्तकबाल करते रहे? चूंकि इससे पहले हमने मियां नवाज शरीफ साहब को देखा, वो अपने ऑफिस में खड़े हैं और जनरल बाजवा साहब की उनसे मुलाकात होती है। इमरान खान साहब भी अपने ऑफिस में हैं और उनकी मुलाकात होती है। लेकिन शहबाज साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इकदाम किया कि वो बिल्कुल पोर्च तक आते हैं और उन्हें रिसीव करते हैं। एक मैं देख रहा था, एक ट्वीट किया गया है और ये परवेज सांदिला साहब ने ट्वीट किया है। आपको याद होगा इनकी एक ऑडियो मंजर यहां पर आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि मर गए, लुट गए, साड़ी तबाही फिर गई है, यतीम हो गए हैं। उन्होंने ये वीडियो लगाई है और उसके ऊपर लिखा है, इस वीडियो को देखने के बाद अडयाला जेल में जोर जोर से रोने की आवाजें। ये वो कह रहे इस वीडियो को देखने के बाद अडयाला जेल में जोर जोर की रोने की आवाजें आ रही होंगी। बहरहाल अंस मलिक साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो भी लिखते हैं, अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू गो ऑन द पोस्ट टू रिसीव आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब and then hold a meeting with him to top it all. Have the specific portion of the footage released to the press. Wonder what were the media managers doing, or is this all on purpose? तो ये कहते हैं कि शहबाज साहब बाहर जाते हैं, यानी इससे पहले माजी में ऐसा नहीं होता, लेकिन शहबाज साहब गए, उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन वो फिर ये भी पूछ रहे हैं कि जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जारी की गई है, तो साथ वो पूछ रहे हैं कि वंडर व्हाट वर द मीडिया मैनेजर्स डूइंग, और इज यानी कि पर्पस के साथ सोच समझ कर ये वीडियो जारी की गई है और इसका पर्पस क्या था और व्हाट वर द मीडिया मैनेजर्स वर डूइंग। लेकिन बहरहाल एक बड़ी जबरदस्त एक वार्म वेलकम और ज़ाहिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी है। अब आगे बढ़ते हैं और आज पाकिस्तान के कादी फायद ईसा साहब ने 45 साल पुराना केस, उन्होंने माना है कि जजेस ने ज्यादती की, जजेस ने जुल्म किया और जुल्फकार अली भुट्टो को ना हक फांसी दी गई। मसला यह है कि वो जजेस किधर है? जिन जजेस को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया वो जजेस किधर है? उन जजेस का क्या होगा? क्या जरूरी नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर कब्रें खोदी जाएं और जिन्होंने खिलवाड़ किया है, जिन्होंने सियासी रहनुमाओं के साथ ज्यादती की है, कब्रें खोद कर उनका हिसाब किया जाए? माजी में हुआ है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में यह चीज हुई है और उसके बाद जाकर मुआशरे आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या आज कब्रें खोदने की जरूरत है? क्या आज उनकी आखिरी आरामगाहों को ढूंढने की जरूरत है या नहीं है? चूंकि जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर ना सिर्फ आया हुआ, बल्कि उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर 3 नस्लें पाकिस्तान को रूल कर चुकी हैं। उनका नाम इस्तेमाल करके 3 नस्लें पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रूल कर चुकी हैं। तो फिर ये जो सारा कुछ हुआ है, ये आज कादी साहब ये मान रहे हैं कि 45 साल पहले ज्यादती हुई थी। यानी बताते हैं, आपके सामने कोई ट्वीट रखेंगे, आपको बखूबी सारे मामले का अंदाजा होगा। लेकिन आज कादी साहब की और भी आवाजें आई। एक तरफ असद अली तूर, जिनके रिमांड में मजीद 2 दिन का इजाफा कर दिया गया। एक नौजवान निडर साफी असद तूर अनसेंसर्ड, इस बंदे को, इस नौजवान को सेंसर्ड करने की कोशिश की जा रही है। वो सेंसर्ड नहीं हुआ, वो अदालत के अंदर खड़े हो गए, ये कह रहा है कि थैंक यू काजी साहब, थैंक यू काजी साहब। 3 दफा सतूर साहब ये कह रहे थैंक यू काजी साहब, वो सुन लें। थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब, थैंक यू चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब। ईमान मजारी साहब ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और वो ये बड़ा खुलकर ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर है इस सारे मामले को कल देखेंगे। आ चुके ज्यादती है, जुल्म है कि एक बंदे का 2 दिन का मजीद रिमांड आप उसमें मजीद एक्सटेंशन दे दे और असतूर को बंद रखना मकसद है। ये जुल्म हो रहा है। असतूर साहब के लिए आवाज उठाएं। एक नौजवान साफी है, बात करने की इजाजत होनी चाहिए और अगर कोई मसाले तो उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी साफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान रेजिस्टेंस की इस मुआशरे में एक मिसाल है। आज भी पहले कुछ विजुअल्स देखने, सिद्दीक जान साहब बैठे हुए इमरान रियाज खान साहब के साथ, बड़े अच्छे विजुअल्स हैं। फिर ये भी विजुअल्स देखें कि हथकड़ी में वो नाश्ता कर रहे हैं, 2 नान उनके पास मौजूद हैं और कुछ मीट है जिसके साथ वो नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद की जो वीडियो है ये गैर मामूली है। एक तो इमरान रियाज खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो इल्जामात है वो ये है कि ज़मान पार्क में इन्होंने जनाब पेट्रोल बम मारे हैं, बंटे मारे हैं, पत्थर मारे हैं, को डंडा उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि हमने बरामद कर दिया है। अजीब व गरीब एक तमाशा
एक बंदर किला इस मुल्क के अंदर बनाया हुआ है पाकिस्तान की बड़ी आवाजों के साथ। लेकिन बहरहाल जो इमरान रियाज खान साहब ने गाड़ी के अंदर से भी लॉक किया है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इमरान रियाज खान साहब गाड़ी के अंदर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे आकर रोक रही है। गाड़ी के अंदर से भी इमरान रियाज खान को आवाज नहीं, बात नहीं करने दे रही। वो पहले देख लें। इस मुल्क में एक इलेक्शन हुआ और पर्ची के ऊपर हुकूमत बनाई है। मामला सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं कि इसको अब तस्लीम कर दो। हमारी हुकूमत बन गई, हमें तस्लीम करो। ऐसे तो होगा नहीं। अब ये देखिए जी, जहाँ पे वो लगाते हैं आगे शीशा, वहाँ पे इमरान भाई हट के दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो इनके साथ आंख मिचौली जो है वो जारी है पुलिस के साथ। तो इमरान रियाज खान साहब की वीडियो आपने देखी है, लोग भी मिलने आए हुए हैं। इमरान रियाज खान साहब बड़ा खुलकर ये कह रहे हैं कि अवाम में जाए और अवाम से जाकर पूछें कि मैंडेट किसका है। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और मीर साहब लिखते हैं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत की पुलिस को खतरा है कि इमरान रियाज खान की शक्ल पुलिस वैन के अंदर से किसी को नजर आ गई तो कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। यानी हामिद मीर साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं। रियाजुल हक लिखते हैं, इमरान रियाज को अदालत पेशी पर इतना छुपाया जा रहा है, ऐसी क्या यानी इफ्तिदाद टूट पड़ी है कि इसके चंद मिनट बोलने से रियासत पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगी। यानी गाड़ी के अंदर भी एक बंदा बंद है, एक बंदा कैद है, हथकड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रिजनर्स वैन से भी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उन्हें खामोश करवाया जा रहा है, उधर से भी उन्हें सेंसर करवाया जा रहा है। आप इस चीज की इंतहा देख लें। लेकिन असल में मसला यह है कि मामला सारे चलाए किसने। जजेस आज ये कह रहे हैं 45 साल पहले हमने गलती की थी। जजेस आज ये कह रहे हैं 45 साल पहले हमने जुल्म किया था। और आज मोहसिन नकवी, जिन्हें सिर्फ ये तोहफा दिया गया, जरदारी साहब जिन्हें कहते हैं कि मेरा बेटा था, जिन्होंने पंजाब के अंदर जिनके दौर में तबाही मची, इंसानी हुकूक की पामालियां हुई और गैर कानूनी तौर पर इल्लीगली पंजाब के ऊपर मसलत रहे, वो आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो हमारा क्रिकेट टीम एक तारुफ है, जो बैनुल अक़वामी हमारा एक लेगेसी है, एक तारुफ है, इंटरनेशनली हम जाने जाते हैं। और यह बात ज़हन में रखें कि क्रिकेट वो वाहिद बॉन्डिंग फोर्स है जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है, पूरी कौम को। और ये पाकिस्तानी अवाम सिर्फ क्रिकेट को ही सेलिब्रेट करती है, यानी कोई चीज हमें जोड़ती नहीं है, सिर्फ क्रिकेट हमें जोड़ता है। क्रिकेट हमें जोड़, पहले तो टीम की बर्बादी की गई, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धमकी दे रहे हैं कि जनाब मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, मैं पूरी की पूरी टीम को फारिग कर दूंगा, मैं पूरी टीम को फारिग कर दूंगा। समझ से बाहर है भाई, आप हैं कौन? ये इंटरनेशनल हीरोज हैं, ये पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान का झंडा अपनी छाती के ऊपर लगाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब की धमकी सुन लें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। इसके ऊपर ज़ाहिर सोशल मीडिया पर रद्दअमल आया है। सिकंदर फयाज साहब लिखते हैं, अ मैन हु ओवरसॉ ब्रूटल क्रैकडाउन ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स, frivolous case filed against them, people abducted, their home invaded because of their political affiliation, their families harassed, managed pre-poll rigging and also post-poll rigging, is now talking about not tolerating बददियांती, irony dies a thousand death। वो ये कह रहे हैं कि इनके दौर में बंदे उठाए गए, रिगिंग हुई, धांधली हुई, घरों के अंदर घुसा गया, खवातीन को घसीटा गया। आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब मैं लिहाज नहीं करूंगा अगर कोई बददियांती हुई तो। यानी किस तरीके से ये जाकर बाकायदा से धमकी दी जा रही है और ये समझ से बाहर है किस तरह से मामला चलेंगे और ये किस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं और कौन सा मजाक हमने बुनियादी तौर पर बनाया हुआ है। अब बात करते हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो जुल्फकार अली भुट्टो केस है, जो रेफरेंस पेश किया गया था, उसे उन्होंने कहा है कि जनाब ये एक जुडिशियल मर्डर है, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया भुट्टो साहब के साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। साकिब बशीर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया और लिखते हैं, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल ना होने का सुप्रीम कोर्ट का 45 साल बाद तस्लीम करना बहुत बड़ी खबर है। इस लिहाज से बड़ी खबर है कि जैसे भुट्टो का अदालती कत्ल होने को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया और इसके हाई कोर्ट ट्रायल करने वाले जजेस और सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने वाले जजेस आज अदालत उज़्मा ने मुजरिम डिक्लेयर किए। 45 साल पहले के जज आज के मुजरिम। आज की अदलिया को मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। आज के वाकयात की दोबारा तारीख सीधी करने की जरूरत ना पड़ जाए कि आज से बाद 45 सालों बाद, आदिल राजा साहब ने जिस तरह से लिखा है कि इमरान खान के मामले में भी क्या हमें 45 साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा ना हो कि आज से 30 सालों बाद, 40 सालों बाद जब हम बूढ़े हो जाएं, हमारे बाल सफेद हो जाएं और हम ये देखें कि उस वक्त का कोई काजी बैठा हो और कहे कि उस वक्त इमरान खान के साथ ज्यादती की गई थी, उस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी हुआ था, 2024 के इंतखाबात धांधली ज्यादा थे, उस वक्त का कोई काजी लिख रहा हो और उस वक्त काजी शर्मिंदा हो रहा हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।